ये है जी स्ट्रॉबेरी और ये हम लोगों ने खजूर रखी है, ये चटनी बना ली है साथ। ये देखें ये रोटी बना के रखी हुई है, सादा पानी रखा है क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा था तो हम लोगों ने कोई शरबत वगैरह नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का बहुत ज़्यादा गला ख़राब है तो बेहतर है कि उनको कोई शरबत वगैरह ना पिलाया जाए। ये पिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपको अपने न्यू व्लॉग में वेलकम करती हूँ और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो ओके जी, आज हम सब लोग जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हरम फातिमा भी रेडी होकर खड़ी हो रही हैं और अब्दुल्ला को देखें, अब्दुल्ला भी थोड़े बहुत जो हैं वो रेडी हो गए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं जी अफ्तारी करने के लिए। और अफ्तारी हमारी है आज मेरे भाई की तरफ। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि ऊपर वाले अपार्टमेंट में वो लोग चूँकि रहते हैं तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि आप लोगों ने अफ्तारी हमारे घर आके करनी है। पूरा रमज़ान तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करने उनके घर जाते हैं, अपने भाई के घर। और मैंने उन्हें ये कहा था कि आप लोग संडेज़ को, चूँकि मैं फ्री होती हूँ उस दिन मेरा ऑफ डे होता है, तो आप लोग संडे को हमारे घर आके अफ्तारी किया करें। तो संडेज़ को उनकी अफ्तारी हुआ करेगी हमारे घर और बाकी होल मंथ जो है वो हमारी अफ्तारी होगी जी उनके घर। ओके जी, लेट्स गो। हम लोग रेडी हैं और अब हम लोग चलते हैं अफ्तारी करने के लिए। मैं चली जाती हूँ ऑलमोस्ट 5 o'clock उनके घर क्योंकि 6:15 बजे 6:40 पे रोज़ा अफ्तार होता है। तो हम लोग इस दौरान 5 बजे से लेके 6:15 बजे तक जो चीज़ हम लोगों ने पकानी होती है, जो तैयारी करनी होती है, मैं उसके साथ उनको हेल्प आउट करती हूँ और इस तरह हम लोग मिलजुल कर अफ्तारी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सब लोग बैठ के मिल के अफ्तारी करते हैं। हाँ जी गाइज़, ये देखें ये इस्लामाबाद है और माशाल्लाह माशाल्लाह आज इतना खूबसूरत वेदर है। रोज़ों के महीने में रमज़ान में अल्लाह ताला ने इतना प्यारा मौसम बना दिया है। आप लोग देखें कि पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ है और आज सारा दिन इतनी शदीद बारिश होती रही है, बहुत मूसलाधार बारिश थी, बहुत खूबसूरत आज का दिन रहा। और रोज़ा रखने का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला बंदे को। वो गर्मी की बिल्कुल शिद्दत ख़त्म हो चुकी है और ये देखें आप लोग कितना खूबसूरत सुहाना मौसम अल्लाह ताला ने बना दिया है। पूरे आसमान पे बादल तैर रहे हैं, काले स्याह बादल आए हुए हैं और होप्स हो कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। आराम सुकून से हम लोग इनके घर आए हैं तो ये लोग सो रहे हैं। अभी जैसे इनको खुशबू आएगी ना किचन में पकोड़े बनने की और खाने पीने का सामान बनने की तो फ़ौरन से ये लोग उठ के बाहर आ जाएंगे फिर इनकी तमाम हिस्से बेदार हो जाएंगी। अब चलते हैं किचन में। किचन में हम लोग एंट्री देते हैं। किचन में हम लोग आ गए हैं और देखते हैं कि आज क्या पकाना है, क्या नहीं पकाना, किस तरह हम लोगों ने आज अफ्तारी का अपना इंतज़ाम करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं कुकिंग। जी ये देखें ये कपड़े धुले हुए खड़े हुए हैं। आज मेरी भाभी ने कपड़े धोए हैं। ये देखें तारें भरी हुई हैं चूँकि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो बार बार बंदा छत पर नहीं जा सकता, तो इसी तरह अंदर ही तारें लगाई हुई हैं और फिर कपड़ों को ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद और यहीं पे इनको हम लोग अंदर लटका देते हैं। किसी दिन धूप निकली हुई हो तो बाहर छत पे भी डाल आते हैं। आज चूँकि धूप नहीं थी तो इसीलिए अंदर ही डाल दिए हैं कपड़े। और ये देखें इतनी सर्दी है, हीटर वीटर भी हम लोगों ने जलाया हुआ है, ये देख लें क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। सारा दिन आज बारिश होती रही है। ये हरी चटनी हम लोगों ने रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही बना के रख दी थी और ये इमली की चटनी हम लोगों ने बना के रख दी है। अब ये दही के अंदर हम लोग मिक्स कर लेते हैं और इस तरह बड़ी आसानी से, रोज़ की टेंशन नहीं होती और बड़ी आसानी से ना हो जाता है। बस ये बच्चों से इमली वाली चटनी हम लोगों ने बड़ी बचा के रखी हुई है, इनका बड़ा दिल करता है इसको टेस्ट करने के लिए। भाभी कह रही हैं कि आज पकोड़े ज़रा ज़्यादा बना लेते हैं। मैंने पूछा है कि क्यों ज़्यादा बनाते हैं तो वो कह रही हैं कि आज मौसम अच्छा है, बारिश बाहर होती रही है तो थोड़े पकोड़े ज़्यादा बना लेते हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही है इस बात के ऊपर कि बाकी कंट्रीज़ में लोग जब मौसम अच्छा होता है तो कहते हैं कि कहीं आउटिंग पे चलते हैं और हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है, चलो पकोड़े बना लेते हैं। तो वो इधर भी यही सीन चल रहा है कि आज पकोड़े ज़रा ज़्यादा बना लेते हैं। देखिए जो आलू का बेड़ा मैंने ज़रा किया, एक आलू मैंने चिप्स बनाने के लिए ये भी काटा है क्योंकि ये साइड से ख़राब था तो मैंने ये शेप इसकी बना दी है। एक की मैंने ये बना दी है। चलो कोई बात नहीं, ये कटा फटा हुआ हरम को खिला देंगे, खैर है। नो नो क्यों, ये मैंने आपके लिए काट के रखा हुआ है। नो नो
ये हैं जी आलू, अभी इनको वॉश करना है। ये दही भल्लों के लिए आलू काटे हैं और ये वाले हम लोगों ने काटे हैं आलू के चिप्स बनाएंगे। काटू हैं, मेरे मुंह से निकल गया काटू हैं, तो ये काटू है, ये हम लोग चिप्स बनाएंगे शराज की तरह। पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए मैंने मैदे को और बेसन को मिक्स किया और अब इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। आपको मैं ये दिखाती हूँ कि ये हम लोगों ने सूखा धनिया और अनारदाना पीस के ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट ये होता है कि ये हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं और फिर उसके अंदर बाकी मसाले जो होते हैं जिस तरह नमक है, मिर्च, सूखा धनिया तो ऑलरेडी इसमें हो चुका है, नमक, मिर्च, गरम मसाला, बाकी सारे मसाले ऐड करते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें बेसन है, इसमें मैदा है, सूखा धनिया और अनारदाना पिसा हुआ है। इस तरह हम लोग इसका बैटर बना लेंगे और फिर इसके अंदर डिप करेंगे पोटैटोज़ को और डिप करने के बाद इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह आलू के चिप्स वाले पकोड़े बन जाएंगे। हरम साहिबा बना रही हैं पकोड़ों का बैटर। अल्लाह जाने अब क्या बनेगा, पकोड़े बनेंगे कि समोसे बनेंगे कि पता नहीं क्या चीज़ बनेगी, क्या चीज़ ये क्या बनेगा हरम? पकोड़े। हाँ, और जितना पानी आप डाल रही हैं ना, ये पकोड़े नहीं, मुझे तो लग रहा है आप लस्सी बनाने की कोशिश कर रही हैं। गाइस यहाँ पे बहुत यम्मी मामा पकोड़े बना रही हैं। इसका बैटर है और ये आलू है और मामा उनको डिप कर के फ्राई पैन में डाल रही हैं। यहाँ पे ये हो रहे हैं, पक रहे हैं, बहुत मज़ेदार। ये क्या बना रही हैं? चटनी। अच्छा, कैसे बना रही हैं आप? इससे डालें और फिर ये मीठी चटनी। ये नहीं, उसके अंदर नहीं डालना क्योंकि अब अगर उसके अंदर डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगी। चम्मच नहीं डाले ना उसके अंदर। ओके, मैं इसको ऐसे डाल थोड़ा सा। हाँ, वैसे थोड़ा सा उंडेल लो इसके अंदर। चम्मच के हिसाब से। हरम चटनी बना रही है, अल्लाह खैर करे। 2 चम्मच। खानी पड़ेगी कि पता नहीं पीनी पड़ेगी? खानी पड़ेगी कि पता नहीं बचानी पड़ेगी? नहीं, खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। मामी तो ये ज़रा चटनी भी ज़्यादा बनवा लेना। अब आप पकौड़े ज़्यादा बनवा रहे हैं तो चटनी भी तो ज़्यादा ही बनेगी ना। आप फिक्र ना करें, हम बचा के नहीं जाएंगे, हम इंशाल्लाह खा के ही जाएंगे सारी आज, और जो बच जाएगी वो हम डब्बे में पैक करके घर ले जाएंगे। आपने बस परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने। नमक थोड़ा सा। ओके गाइस, नमक डालिए। हाँ जी, ये उम्मीदवार बैठा हुआ है, ये वो उम्मीदवार हैं जैसे ही किचन में खाना बनने शुरू होता है इनको खुशबू आना शुरू हो जाती है और ये लोग आके किचन में बैठ जाते हैं और इनका सब्र का और आजमाइश का वक्त होता है इनका, क्योंकि ये बेचारे बार बार कोई चीज़ खाने के लिए मांगते हैं और हम लोग इन्हें देती नहीं है कि रोज़ा अफ्तार होगा तो आप लोगों ने खानी है। अब उसका मुंह देखें बेचारे का कैसा लटका हुआ है। अरसलान, इतनी उस बेचारे की नाजुक हालत हुई है ना इस टाइम कि खाना शाना बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है लेकिन वो खा नहीं सक रहा है। ये एक उम्मीदवार और है, ये पूरा शैतान है, पूरा बदमाश है, ये खांसी से भरा हुआ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है हमारी अफ्तारी। पकोड़े बनाए हुए हैं हम लोगों ने, साथ देखें ये बनानास काट के रखे हैं, ये स्ट्रॉबेरी है। ज़रा अब्दुल्ला का मुंह भी मैं आपको दिखाती हूँ और अरसलान का, बेचारे बड़े सब्र करके बैठे हुए हैं बच्चे। ये है जी स्ट्रॉबेरी और ये हम लोगों ने खजूर रखी है, ये चटनी बना ली है साथ। ये देखें ये रोटी बना के रखी हुई है, सादा पानी रखा है क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा था तो हम लोगों ने कोई शरबत वगैरह नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का बहुत ज़्यादा गला ख़राब है तो बेहतर है कि उनको कोई शरबत वगैरह ना पिलाया जाए। ये देखें, पिलाया जाए। क्यों पिलाया जाए? अब्दुल्ला कह रहे हैं शरबत पिलाया जाए। ये देखें, पहले बच्चे खांस रहे हैं, अब इनको अगर शरबत पिलाएंगे तो इनके क्या हालात हो जाएंगे। चले जी, हरम दुआ मांग रही हैं, सारे बच्चे दुआ मांगे। शाबाश, सारे जो खांस रहे हैं और जो नहीं खांस रहे सारे बच्चे दुआ मांगे। जो बच्चा दुआ मांगेगा उनको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए। शाबाश, बिस्मिल्लाह। चलो सारे बच्चे दुआ मांगो। मैंने मांग लिया। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं मैंने तो दुआ मांग भी ली। अब्दुल्ला क्या दुआ मांगी है? क्या? या अल्लाह पता नहीं क्या कह रहा है, या अल्लाह पता नहीं, आगे समझ नहीं आ रही। ओके जी, अब हमारी दुआ का वक्त हुआ चाहता है। अफ्तारी हम लोगों ने सारी देखें यहाँ पे लगा दी है और अब हम लोग दुआ पढ़ेंगे, बच्चे भी सारे दुआ पढ़ेंगे। चले जी, हाथ उठाएं सारे बच्चे। जी, दही बड़े भी आ गए हैं, बच्चों ने दुआ वगैरह भी मांग ली है। अब हम लोग इनकी प्लेट्स बनाएंगे ताकि ये लड़ाई शड़ाई ना करें अफ्तारी के टाइम और आराम सुकून से सब लोगों को अफ्तारी करने दें। ये तमाम उम्मीदवाराने अफ्तारी बैठे हुए हैं। 3 पकौड़े डाल दिए,
आप इधर मेरे पास आओ, अब्दुल्ला अपनी मम्मा के पास। इकरा इनका ये भी डालना है बीच में, दही बड़े भी नहीं बोल रहा था कोली। अच्छा जी, ये देखें बच्चों की हम लोगों ने बना दी है, अलग अलग बच्चों की प्लेट्स बनाई हैं, दही बड़े पड़े हुए हैं और रोटी सालन पड़ा हुआ है, ये लोग बाद में खाएंगे। तो ये है जी हर बच्चे की अलग अलग प्लेट। आ जाए, ये अरसलान की प्लेट है, सबसे पहले अरसलान को देंगे। आ रही हूँ मैं राफे के लिए प्लेट। और क्या, खजूर भी है और बनाना, सॉरी मैंने नहीं रखा, और ये चटनी भी। इस तरह सारे बच्चों की हम लोग प्लेट्स बना लेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा अफ्तार हो गया है, अज़ानें हो रही हैं और बच्चे माशाल्लाह जो हैं वो अपनी अफ्तारी कर रहे हैं। राफे ने सबसे पहले स्ट्रॉबेरी उठाई है। राफे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। राफे स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। अरसलान ने भी सबसे पहले स्ट्रॉबेरी खाई है और माशाल्लाह हरम भी खा रही हैं और सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर रहे हैं और अब हम लोग भी खाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अफ्तारी मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने अफ्तारी कर ली है। बच्चे अब खेल रहे हैं, बड़े अब नमाज़ें पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ने का टाइम चूँकि हो चुका है। ये इकट्ठे हुए पड़े हैं बर्तन शर्तन, नमाज़ पढ़ के बर्तन धोएंगे, उसके बाद थोड़ी सी चाय बना के पियेंगे और इस तरह जो है वो हमारा अफ्तारी का सीन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें चूल्हे शूल्हे सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ये थी जी हमारी आज की अफ्तारी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।